राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। पथरी रोग और व्यक्ति का व्यक्तित्व, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि पथरी जिनके होती है उनका व्यक्तित्व कैसे होता है, वो लोग किस प्रकार से अपने आप को ढाल के रखते हैं, किस प्रकार से लापरवाहियाँ करते हैं, किस प्रकार से समझ होने के बाद में भी अचेतन अवस्था में वो कैसे रहते हैं। पथरी एक गुर्दे में नहीं, दो गुर्दे में, दो किडनियों के अंदर पथरी हो और नीचे यूट्रस में पथरी हो, तो वो लोग इलाज कराने में कैसे इत्सुक हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ पथरी रोग में व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, उसके क्या थॉट है, क्या विचार है। मैंने अक्सर काफ़ी वर्षों से पथरी पे काम करते हुए देखा है कि जब व्यक्ति को दर्द होता है तो उस समय दर्द में इतना पीड़ित होता है कि उसे इंजेक्शन लगाते ही राहत मिल जाती है, आराम आ जाता है। तो उस समय तो व्यक्ति जब इंजेक्शन लगता है, आराम हो जाता है, तब हो सकता है कि ये दर्द महीने भर 2 महीने बाद में उठेगा। हो सकता है कि इसमें 12 महीने भी लग सकते हैं। दर्द होगा या नहीं होगा, कब होगा, ये सबके लिए एक नियम लागू नहीं पड़ेगा। इसमें अगर बड़े अस्पताल के अंदर जहाँ पे बड़े डॉक्टर होते हैं, सर्जन जो होते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं ये लोग, और वो दर्द होता है, तो उस समय उन डॉक्टरों की साइकोलॉजी अलग होती है, पेशेंट की साइकोलॉजी उस समय अलग होती है। पेशेंट को उस समय बता दिया जाता है कि ये किडनी से परेशान है, पथरी है और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो परिवार वाले सब उस समय ऑपरेशन करने को तैयार हो जाते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं। छोटे गांवों के अंदर ऑपरेशन को डॉक्टर करता नहीं है, इंजेक्शन ज़रूर लगाते हैं और उन्हें बता दिया जाता है कि सोनोग्राफी करवानी है। ठीक ऐसा ही एक पेशेंट 15 सितंबर 2021 को मेरे पास में आया। लगभग 17-18 साल का लड़का था। उस लड़के को जो दर्द उठा, मैंने बोल दिया पथरी है, सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। उसने 16 तारीख सितंबर माह में, यानी 1 महीने भर पहले सोनोग्राफी करवाई। तो मैंने उसे बताया था कि मैं देसी दवा बना के दूंगा, क्योंकि वो पेशेंट कंटिन्यू उसके परिवार से 2 पीढ़ी से मेरे पास आ रहे हैं। तो उन्होंने लापरवाही कैसे की वो अब मैं आपको बताऊंगा। कि उस समय उसके मामा ने कहीं से औषधि लाई और उन्हें बताई, दी। मैंने पूछा, लड़का आया निरंतर किसी बच्चे के उपचार के लिए, क्या हुआ भाई, तेरे पथरी थी? उसने कहा कि मामा ने दवाई लाई है, मुझे आराम है। स्थिति ये बनी कि 3 दिन पहले, यानी कि समझ लीजिए आज तारीख जो हुई है वो 18 अक्टूबर है, उसको 17 अक्टूबर को भयंकर दर्द हुआ। पड़ोसी गांव में ससुराल था, वहाँ से मेरे पास लेके आए और पैसे नहीं थे उधार रखना। गाँव में एक सामान्य प्रक्रिया है, मैंने उसे उधार रख ली, ट्रीटमेंट दिया। मैंने कहा ये सारे अस्थायी इलाज है, इस स्थायी इलाज लेने के लिए तो तुझे वही देसी दवा लेनी पड़ेगी, निकल जाएगी पथरी, ठीक हो जाएगा। वो बात आई गई हुई। कल वापस उसके पिता भी आए, पैसे पुराने बाकी थे। मैंने कहा जब एडवांस दोगे तो ही दवा बना पाऊंगा, बाकी नहीं है। तो उसने कहा हाँ मैं एडवांस दूंगा। अब उसकी स्थिति ये देखिए कि पथरी कैसी है उसके अंदर, और उनकी मानसिकता पहले और बाद में कैसे बनी। Both our kidney are of normal size and echo patterns with smooth in-out line. Pelvic calcicell system are not dilated. Multiple calculi of 6.7 and 7.4 mm are seen in middle calces of left kidney. Multiple calculi of 8.6, 7.8 and 6.7 mm are seen in the right kidney. अब आप देखेंगे कि दाएं बाएं यानी
दोनों किडनी के अंदर, दोनों गुर्दों के अंदर, एक में 2 बताई जा रही है, एक में 3 पथरी बताई जा रही है। और उसके आगे आप और देखिए, ए नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग कैलकुली इज सिन द लोअर पार्ट ऑफ राइट यूरेटर of 9.9 mm impression built renal calculi and second 7 right uretary calculi। और इसने एडवाइस दी है KUB। अक्सर आपको देखने को मिलता होगा जब भी सोनोग्राफी कराएंगे तो KUB के बारे में ये लोग एडवाइस दे देते हैं, यानी उन्हें खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है सोनोग्राफी करने वाले के पास में, इसलिए ये आपको एक चेतावनी देके बच जाते हैं। चलो इस विवाद को हम नहीं फंसते हैं, अगली बार KUB के बारे में बताऊंगा जब समय मिलेगा। पर यहाँ समझने वाली बात है कि 9.9 mm जो पथरी थी, जो नीचे उतर चुकी थी और मूत्राशय में आ गई थी, तो वो पथरी वहाँ से निकलने में कठिनाई नहीं थी। तो उस लड़के के जो मुझसे ट्रीटमेंट लेके गया परसों, यानी 17 अक्टूबर 2021 को, तो उससे दर्द में राहत मिली और वो पथरी निकल गई। फिर उसके माता का फ़ोन आया कि दवाएं बनाना मत, पथरी निकल गई है। अब उन लोगों को ये पता नहीं कि 5 पथरी तो अभी भी किडनी के अंदर है, जो निकली है वो रास्ते में पड़ी थी, जो आ रही थी बाहर वही निकली है। इस प्रकार से काफ़ी लोग भ्रम में रहते हैं कि हमारी पथरी निकल गई है। तो उसमें मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको हम तुरंत आते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, उन्हें तात्कालिक जो औषधियाँ देनी होती है वो दे देते हैं, वो आराम तो उस समय आ जाता है। तो अब आपको यहाँ समझना ज़रूरी है, मैंने मेरे पेज के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर काफ़ी लिखा भी है, ब्लॉग पे भी लिखा है, एक पथरी कैसे कितने प्रकार की होती है, आपको वहाँ अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसमें यही है कि लापरवाही से गुर्दे खराब हो सकते हैं, पथरी बार बार बनेगी। आयुर्वेदिक दवाओं से या लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे उसके साथ में तो आपको पथरी नहीं बनेगी, ये मेरा निजी अनुभव है। और बाद में ऑपरेशन कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। मिडिल कैलिक्स में अगर पथरी जमा ज़्यादा हो गई है, निश्चित है कि ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ेगा आपको, और पथरी निरंतर बढ़ेगी। पथरी का जो शेप है अंडे के आकार में है, कोई दर्द नहीं होगा। जब किडनी फेल होगी तभी आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार से हमें दुख दे रही है। हमने लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी, अचेतन अवस्था में नहीं रहना था। तो मेरा तात्पर्य यही है कि आप जहाँ भी रहो, इलाज समय पे ले लिया करना ताकि किडनी खराब ना हो। बहुमूल्य हमारी ये अंग हैं जो बाज़ार में डुप्लीकेट नहीं मिलते हैं कि आप नया गुर्दा बैठा दोगे। और नया गुर्दा डालने के लिए भी बड़ी पहुंच होती है, जिनके पास पैसे होते हैं, गुर्दा देने वाला हो तब होता है। इसलिए ऐसी बीमारियों में आपको सावधानी रखना ज़रूरी है, और सावधानी रखेंगे तो आपको पथरी नहीं बनेगी। क्या भोजन करना, क्या नहीं करना, बनती किससे हैं? हमारे भोजन के वेस्ट जो भी निकलते हैं उसी से तो बनती है। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। लोग फ़ोन कर लेते हैं तो हम फ़ोन के ऊपर सबको ये जवाब नहीं दे पाते हैं, और व्हाट्सएप पे एक सवाल का जवाब दिया जा सकता है, न कि लगातार सेटिंग की जाती है। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें।